मुझे ये लगता है कि अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, अगर वो एक तरफ $1 बिलियन का काम करे और एक तरफ उसके कोई पेड ट्रॉलर्स हों जिसको आप 50 लाख रुपए मंथली दे रहे हैं, और वो इतने अच्छे प्रोपेगेंडिस्ट हों कि प्रोपेगेंडा कर सकें, तो वो आपकी $1 अरब की जो आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं, प्रोजेक्ट्स लिए हैं ना, वो उनको मात दे सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया एक इंफॉर्मेशन की गेम है जिसको हम 5th जनरेशन वॉर कहते हैं। बद से बदनाम बुरा, ये हम पहले सोचा करते थे या इसके बारे में हम बात किया करते थे। तो सोशल मीडिया ने ना, कोई बंदा अगर एक्चुअली वैसा है या नहीं है, लेकिन वो उसके बारे में वो राय कायम करने में, प्रोपेगेंडा कायम करने में बड़ी हद तक कामयाब हो चुके। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी राब्ता किया कि हमारी कैंपेन हाँ किया है, दो तीन क्या ऑफर्स हुई बताएं। हाँ, कि आप हमारे ये जो डिजिटल मीडिया है इस सेल को आए और इसको हेड करें, तो ये जो प्रोपेगेंडा हमारे अगेंस्ट हो रहा है आप दूसरी पार्टीज के अगेंस्ट करें। लेकिन वो मेरा क्योंकि काम नहीं है, तो मैंने फिर ऑफर वैसे क्या हुई थी? बड़ी अच्छी तो थोड़ा तो बताएं। अच्छा, मैं चले पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन डॉक्टर फिरदौस आशिक ईवान साहिबा एक पार्टी के साथ मुंसलिक थी। ये भी मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सी पार्टीज के साथ मुंसलिक थी, तो शायद आपके लिए वो पार्टी को जांचना या उस तक पहुंचना। मैं आपा से पूछ लूंगा अभी फोन कर। हाँ, तो उन्होंने मुझे ऑफर की थी कि आप हमारा पंजाब का जो सोशल मीडिया उसको देखें, तो आई रिफ्यूज। और इसके अलावा जो और भी जो करंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी राब्ता किया। मैं ये समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया है ना, इसको खान साहब जिस तरह से लेकर चले हैं, ये बाकी जितनी भी पार्टीज हैं ये जो कुछ मर्जी कर लें, ये जब तक अपना सोशल मीडिया उस लेवल का नहीं तो 75% या 80% ही उस लेवल तक ले आए, तो फिर ही ये खान साहब को या इनकी ये जो पूरी एक पार्टी है इसको शिकस्त दे सकते हैं। उनकी सियासत को कैसे देखते हैं खान साहब की आप? बानी खान साहब लाइक नहीं है, खान साहब को मुखालिफिन बड़े नालायक मिले हैं। अच्छा, हाँ, खुद लाइक नहीं है खान साहब, लाइक नहीं है, उनको मुखालिफिन इतने नालायक मिले हैं कि वो अब खान साहब का जो है ना हर तरफ प्रचार, यानी कि उनसे बेहतर हुए ना। फिर आपका कहने का मतलब तो यही है। तो ऑब्वियसली अगर आप प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते, आप अपनी सोशल मीडिया टीम्स नहीं बना सकते, तो ये तो 90s की सियासत अभी भी कर रहे हैं, इनको निकलना होगा यहाँ से। अब दौर चेंज हो गया। और दूसरी मैं ये यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहता हूँ, इन लोगों ने अपने 40-50 साल करियर में, जिसमें इनको 3 से 4 टेन्योर्स मिले, इन्होंने यूथ के लिए कुछ नहीं किया। आज वो यूथ मैच्योर हो चुकी है, जिनके पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन वो अब पकोड़े वाला होता है ना, एक उसके पास जो एक कागज होता है, वो कागज और वो यूथ की डिग्रियां एक बराबर हैं। जब इन्होंने रोजगार नहीं दिए, तो वो अवाम या वो यूथ जो आज खान के साथ खड़ी थी ना, वो फ्रस्ट्रेशन में खड़ी है कि इन्होंने हमें कुछ दिया नहीं। तो ये बताएं, जब बात करते हैं सीएम शिप की, मरियम नवाज साहिबा की, किस तरह देखते हैं कंपैरेटिवली बाकी जो 4 मिनिस्टर्स हैं, वज़राए आला हैं, उनसे तो उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर है। उस्मान बुज़दार से कैसे कंपैरिजन? उस्मान बुज़दार, ये तो आप फिर चाहत फतेह अली खान का नुसरत फतेह अली खान से आप मुआवजा कर रहे हैं। ये क्या बात हुई यार? मैं ये समझता हूँ उस्मान बुज़दार साहब के दौर में अगर 3-4 साल का उनका पीरियड हम निकाल दें, तो अगर वो पीरियड मिला होता नून लीग को या किसी और कॉम्पिटेंट बंदे को मिला होता, तो हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद अच्छी बेहतरी आती है। लेकिन उस्मान बुज़दार और मरियम नवाज का कोई कंपैरिजन नहीं है। मरियम नवाज एक बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, फहद मुस्तफा से भी आपकी बड़ी मोहब्बत है? वो बड़ा जो है, आप उनके बारे में छोड़ दें, मैं उन पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। अच्छा, लेकिन हम तो सुनना चाहते हैं। नहीं, वैसे ही मामला तय पा गए? नहीं, कोई मामला नहीं तय पाए। अच्छा, तो आप जिसकी मिमिक्री करते हैं उसे फॉलो करते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए कर अच्छा, ये बेसिकली ये होता है कि आप की ऑब्जर्वेशन होती है ना, आप किसी को भी ऑब्जर्व करने लग जाएं, तो आप कहीं ना कहीं उसके खदो खाल जो है उसको अपने ऊपर एक चढ़ाने की या पहनाने की एक ट्राई करते हैं। तो ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है जिसमें, लाइक हाशमी साहब, वो शामी साहब के पास आते थे, मैंने तो जिंदगी में पहली दफा उनसे मुलाकात भी शामी साहब के घर ही हुई। तो वो बात करते थे तो मैं कहता था यार इसकी आवाज जरा थोड़ी सी ना डिफरेंट है जरा। तो फिर मैं उसको जरा कॉपी करने की ट्राई की, फिर मैंने उनके साथ भी इंटरव्यू किया। तो जावेद हाशमी साहब, आप बताइए कि आपने नून लीग क्यों छोड़ी, पीटीआई में आए, फिर आप पीटीआई से निकले और फिर आप बागी बन के? देखिए नहीं, क्या आपका बच्चे नहलाने वाले डोंगे जैसा मुंह है। आपने बड़ी प्यारी बात की कि मैंने नून लीग को क्यों छोड़ा। देखिए, मैंने नून लीग को नहीं छोड़ा, नून लीग ने मुझे छोड़ा। और मैं खान साहब को जिसके करीब भी जब रहा, तो मैं उनको शुरू से एक ही बात कहता था कि चिट्टियाँ कलाइयाँ में, ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयाँ में। अब मैं क्योंकि यूथ थी तो यूथ नए गाने सुनना चाहती थी,
ये वही पुराने जमाने के गाने, साडे यार ने बन ले शेरे। तो मुझे उन चीज़ों से जब इख्तलाफ हुआ तो फिर मैं इधर आया, लेकिन जब मैं पीटीआई पे आ गया तो फिर मैंने कहा हुसैन तौबा तौबा, तो इतनी गंदी गालियां इन्होंने दी, इतनी गंदी गंदी गालियां, आपकी वेस्टकोट से भी गंदी गालियां दी इन्होंने। जबरदस्त जबरदस्त, कमाल के एक्टर है जनाब आप तो। कमाल है, कमाल है। ये बताएं, आपने कहा कि आप फहद मुस्तफ़ा पर कमेंट्स नहीं करना चाहते, ठीक है, हम जरा आगे चलते हैं। मेरे जहन में एक बात आई है कि आजकल मुझे ना आपकी कोई सोशल मीडिया पे पोस्टिंग्स नजर नहीं आ रही इकरार हसन साहब के साथ या वसीम बदामी के साहब के साथ। ये बताए क्या आजकल आपकी इनसे नहीं, वो बेसिकली बदामी साहब कराची रहते हैं, इकरारुल हसन जो है वो रहते तो लाहौर में है, लेकिन उनसे आजकल जरा मुलाकातें कम है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। वैसे ही बस मुझे आपको जिंदगी में लेटर ऑन कई चीजों का समझ आता है कि कौन आपके दोस्त हैं और कौन आपके दोस्त नहीं। तो आपको एहसास हो गया? एहसास नहीं हुआ, शायद मुझे हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कुछ गलत फहमी हो। तो इसको खत्म करना चाहेंगे नियर फ्यूचर? नहीं, मैं नहीं खत्म करना चाहता। मैं कुछ चीजें आपकी जिंदगी में होती बड़ी बेहतरी के लिए। मतलब यू आर हैप्पी विदाउट देयर प्रेजेंस, इकरारुल हसन और वसीम बदामी साहब के बगैर? हाँ, आई एम हैप्पी। नासिर मदनी साहब के साथ बड़े मजे करते हैं आप? मदनी साहब तो फिर हमारा लाभ है। क्या जिंदगी में कुछ बेजरर लोग आपके इर्द गिर्द होने चाहिए। वो बेजरर आदमी है, मैं उसके बारे में ये बात कहता हूँ। देखें, वो तंजो मज़ाक में या हंसी में ऐसी बातें आपको समझा जाते हैं जो शायद बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उनको बड़ा सादा लफ्जों में बयान करना। नासिर मदनी साहब, आप जो है ना यूके गए थे, वहाँ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खाना खाया मदनी साहब आपने, हाँ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? तो आप पॉलिटिक्स में मदनी साहब ज्वाइन करना चाहते हैं? और मेरा चन मेरी मन मेरे को इंज दे सवाल ना करया कर, गल्लां होणगियां बुशरा दियां होणगियां, गल्लां होणगियां नईम हनीफ दियां होणगियां, गल्लां तुसी भी कीतियां, गल्लां मैं भी कीतियां, पर मैं बहुतियां गल्लां नहीं करदा क्योंकि गल्लां गोरियां दे विच टोए असी मर गए ओए होए ओए होए, गल्लां गोरियां दे विच टोए, पर मैं दूजे टाइप दा मौलवी ये बताइए, जो पर्सनालिटी है आपकी, हाँ, जो आपकी पर्सनालिटी है, फंकी, लाइवली, फुल ऑफ टैलेंट, जैसा नासिर मदनी साहब का आपने बताया, उनकी भी एक पर्सनालिटी है, तो ये वायरल होने के लिए रखते हैं कि आप जेन्युइनली? अच्छा, ये बेसिकली मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जैसे कहते हैं बाय डिफॉल्ट ऐसे, हाँ, बस यही कह लें, तो हम यूनिवर्सिटी में भी स्टार थे। लोग, लड़कियां जो आधा आधा घंटा क्लैपिंग करती थी, मैं फनी डिबेटिंग होती थी, तो मैं तो 15-15 मिनट हंसाता था, मतलब, और आमदी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ऐसे ही चढ़ गए हैं ऊपर और उसके बाद जो है वो शुरू कर दिया। तो मुझे वहां से जो कॉन्फिडेंस मिला ना, तो मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि यार तुम तो एक बने बनाए करैक्टर हो, तुम एक फिल्मी करैक्टर हो, तुम ये चीजें किया करो। फिर मैंने आपको बताया कि मैंने ये स्क्रीन पर आकर काम शुरू किया, ये मुझे रियलाइज करवाया उन लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, और उनका मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नहीं तो अब बंदे को नहीं पता होता ना वो क्या कर रहा है। मुझे फिर मेरे एक टीचर थे सर हसीब, उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाकर मुझे कहा कि ये जो तुम करते हो ना, इसके पैसे चार्ज किया, अच्छा, एक्सक्लूसिव हो जाओ। ओके। और मैं कहता था यार ये ऐਵੇਂ ही लगे हुए हैं, क्या एक्सक्लूसिव हो जाए, कौन देगा पैसे। वो फिर जब डिजिटल मीडिया ज्वाइन किया और फिर डॉलर्स कमाए, एक वीडियो पर $1500 भी कमाए, तो फिर मुझे उनकी बात याद आई कि आप एक्सक्लूसिव होके अपने फन को बेच कैसे सकते हैं। तो फिर वो जब से वो हुआ मामला एक्सक्लूसिव वाला, तो इतना टैलेंट अभी मुझे लगता है जो मेरे जो बहुत करीबी दोस्त हैं वो कहते हैं कि अभी तो तुमने सिर्फ 10% अपना दिखाया, 90% जो मेरा पड़ा हुआ। फिर मैं कहता हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता ही दिखाऊं, ये ना हो मेरा करियर ही खत्म हो जाए। तो यानी कि कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम